इतिहास गवाह है कि जब समंदर की लहरें शांत दिखती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तूफान टल गया है। कभी कभी ये किसी बड़े बवंडर के आने से पहले की खामोशी होती है। आज मिडिल ईस्ट से एक ऐसी ही खौफनाक खामोशी को चीरती हुई एक खबर आ रही है। एक ऐसी चेतावनी जिसने सऊदी अरब से लेकर वॉशिंगटन तक और यूएई से लेकर इजराइल तक के सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। क्या मिडिल ईस्ट में दोस्तों और दुश्मनों की परिभाषा बदलने वाली है? क्या एक नई जंग की बिसात बिछ चुकी है? ईरान ने अपने पड़ोसियों को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है या तो सुधर जाओ या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। कहानी शुरू होती है जून 2026 के शुरुआती हफ्ते से। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप बिजली की तरह वायरल होती है। इस वीडियो में एक शख्स बेहद गंभीर और तल्ख तेवरों में बात करता है। ये शख्स कोई आम इंसान नहीं है, यह है मोहसिन रजाई, जो ईरान के सर्वोच्च नेता के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार है और ईरान की सबसे ताकतवर फौज IRGC के पूर्व कमांडर रह चुके हैं। यानी इनका बोला हुआ एक एक शब्द ईरान की सरकारी नीति माना जाता है। मोहसिन रजाई ने कैमरे के सामने आकर सीधे तौर पर 3 खाड़ी देशों का नाम लिया, UAE, बहरीन और कुवैत। उन्होंने क्या कहा? बहुत ही सरल शब्दों में कहे तो उन्होंने इन देशों को धमकी दी है। रजाई ने कहा कि क्षेत्र के कुछ नेता तो इतिहास की सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ नेता आज भी उस अमेरिकी ताकत की उंगली थाम कर चल रहे हैं जो खुद डूबता हुआ सूरज, एक कमजोर होती ताकत। उन्होंने इन तीनों देशों पर सीधा आरोप लगाया कि ये आज भी अपनी जमीन पर अमेरिकी सेना को पनाह दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि जब ये मौजूदा संघर्ष खत्म होगा तो इन देशों को अमेरिका का साथ देने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ईरान इन छोटे खाड़ी देशों पर इतना क्यों भड़क रहा है? बात सिर्फ आज की नहीं है। मोहसिन रजाई ने अपने बयान में इतिहास का एक ऐसा पन्ना पलट दिया है जिसने पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। उन्होंने जिक्र किया ईरान इराक युद्ध का। 80 के दशक में जब ईरान और इराक के बीच भयानक युद्ध चल रहा था, तब इन्हीं कुछ खाड़ी देशों ने पीठ पीछे इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन की मदद की थी। ईरान उस दर्द को, उस धोखे को आज तक भूला नहीं है। रजाई ने साफ कर दिया है कि ईरान के दिल में वो शिकायतें आज भी जिंदा है। ईरान का मानना है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। तब इन देशों ने इराक का साथ दिया था और आज ये देश अपनी जमीन पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को एक्टिव रखकर ईरान के खिलाफ घेराबंदी कर रहे हैं। ईरान को लगता है कि पश्चिमी ताकतें यानी अमेरिका और इजराइल इन खाड़ी देशों के कंधे पर बंदूक रखकर ईरान पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन ठहरिए, इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ईरान सबको एक ही लाठी से नहीं हाँक रहा है। जहाँ एक तरफ मोहसिन रजाई ने UAE, कुवैत और बहरीन को लपेटा, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कुछ देशों की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कतर के नेतृत्व की तारीफ की और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के फैसलों को सराहा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की एक सोची समझी रणनीति है। इसे डिप्लोमेसी की भाषा में कहते हैं बांटो और राज करो, या सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ईरान एक तरफ तो बातचीत के रास्ते खुले रख रहा है और दूसरी तरफ खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GCC यानी इन अरब देशों के संगठन के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वो सऊदी और कतर को अपने पाले में रखना चाहता है ताकि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उसका फ्रंट मजबूत रहे और बाकी देशों पर दबाव बनाया जा सके। ये बयान ऐसे समय में आया है जब 2025 और 26 में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच का टकराव अपने चरम पर पहुंच चुका है। पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी महाविनाश ला सकती है। तो क्या कल ही जंग शुरू होने वाली है? राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी तत्काल सैन्य कार्रवाई या हमले की घोषणा नहीं की गई। पर्दे के पीछे कूटनीति, बातचीत और डायलॉग भी चल रहे हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि ईरान और इन खाड़ी देशों के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो चुकी है जिसे पाटना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। तनाव कम होने का कोई भी संकेत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। मोहसिन रजाई का ये बयान इस वक्त का साफ सबूत है कि इस महायुद्ध की छाया में मिडिल ईस्ट के पुराने गठबंधन टूट रहे हैं और नए समीकरण बन रहे हैं। चलते चलते आज फिर से आपके लिए एक बड़ा सवाल। ईरान ने अपनी चाल चल दी है। उसने अपने पड़ोसियों को चेतावनी की लक्ष्मण रेखा खींच कर दे दी है, लेकिन क्या UAE, कुवैत और बहरीन ईरान की इस धमकी के आगे झुकेंगे और अमेरिका का साथ छोड़ देंगे, या फिर अमेरिका इन देशों की सुरक्षा के लिए खाड़ी के समंदर में अपनी ताकत और बढ़ाएगा? याद रखिएगा, मिडिल ईस्ट की चिंगारियां सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहेगी। अगर वहां आग भड़की तो इसकी आज पूरी दुनिया के तेल बाजारों से लेकर आपकी और हमारी जेब तक भी पहुंचेगी। इस बदलते समीकरण पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.